प्रणाम करो, पृथ्वी माँ को प्रणाम करो, गौ माता को प्रणाम करो, अपनी जन्म दी हुई माँ को प्रणाम करो और जगन माता को प्रणाम करो। पहला नाम सार्थक हो जाएगा। क्या नाम? पहला नाम कौन सा है? क्या नाम है पहला? ओम श्री मात्रे नमः। हे माँ तुझे मेरा प्रणाम, हे माँ तुझे सलाम। क्या? ऐसी माँ को प्रणाम करके दूसरा नाम सुनेंगे। दूसरा नाम क्या है? ओम श्री अन्नदायी नमः। आज से तुम लोगों को एक बात बताता हूं, कभी घमंड मत करना कि मैं कितना मेहनत करता हूं, कितना कमाई करता हूं। आपसे ज्यादा मेहनत तो बस स्टैंड का कूली वाला करता है, ये तो आप मान ही लोगे। आपसे ज्यादा मेहनत तो रिक्शा वाला करता है, मान ही लोगे। आपसे ज्यादा मेहनत तो मजदूर जो पत्थर तोड़ता है वो करता है, आप मान ही लोगे। फिर आपकी क्या मेहनत? भगवती ने जिस पर कृपा कर ली उसके घर में अन्न धन धान्य का भंडार होता है। जय गुरुदेव। दूसरा नाम क्या है? ओम श्री अन्नदायी। दा का शब्द है देने वाले। दा शब्द का क्या अर्थ है? देने वाले। देने वाले। अन्नदा यानी अन्न देने वाली को मेरा नमस्कार। जब भी घर में कोई कमी आए, चीजों की कमी पड़े, इस नाम को 108 बार 7 दिन तक शुक्रवार से गुरुवार तक अगर जपोगे तो अगले गुरुवार तक देखोगे कि घर में सभी चीजें आ गई अपने आप। माँ की कृपा है। जय जय गुरुदेव। किसकी कृपा है? माँ की कृपा। माँ की कृपा से सब आ जाएगा। क्या नाम? बोलिए एक बार जोर से। ओम श्री अन्नदायी नमः। क्या नाम? अन्न देने वाली को मेरा नमस्कार। अब ध्यान रखना ये एक बात, देखो होटल जाते हो तो खाते हो कि नहीं? कितने ही लोग यहाँ जो बैठे हो घर से यहाँ आए, रास्ते में किसी न किसी होटल में खा के ही आए होंगे, लंबा चौड़ा यात्रा करके आए। कई लोग हाथ में आजकल अपने घर से चीजें लाके खाने का आदत छोड़ दिए, जहाँ मिले वही खाने लगते हैं। मैं पूछता हूँ कि गारंटी है क्या होटल का खाना शरीर को सुख देगा? गारंटी है? तो फिर भगवती की आराधना अन्नदायी नमः इसीलिए कहना है, माँ अन्न देगी तो वो अन्न कभी बीमारी नहीं उत्पन्न करेगी। संसार अन्न देगा तो बीमारी भी करेगा। कई लोग होटल में जाके खाने लगते हैं, बड़ा स्वादिष्ट है, माँ बोलती है बेटा खा ले घर में। नहीं माँ, नूडल्स खाना है, चाउमीन खाना, मैं बाहर खा के आ जाऊंगा। अरे बेटा, वो जीभ को स्वाद दे सकता है लेकिन आत्मा को तो वो कभी भी सुख नहीं दे सकता, क्योंकि होटल वाला धंधा आपके पेट के लिए नहीं, खुद के नफे के लिए कर रहा है। और जो नफे के लिए धंधा करता है वो शरीर को कभी आरोग्य नहीं दे सकता। आरोग्य तो माँ के हाथ के खाने से ही आ सकता है। जय जय गुरुदेव। होटल के खाने से नहीं आ सकता। होटल वाला क्या सोचेगा? अभी आपने कोई भी चीज ली, डोसा लिया, इडली लिया, और चटनी मांगो, और सांबार मांगो, और दो सांबार दो, चटनी दो। होटल वाला आप कम से कम खाओ और नफा ज्यादा हो ये सोचेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा खाओ, नफा कम हो ये सोचेगा। क्या सोचेगा होटल वाला? कम से कम खाए और नफा ज्यादा हो। क्या सोचेगा? जिसके सोच में ही आप कम से कम खाओ, आपके पेट बांधने की सोच हो, उस जगह खा के आपको कभी सुख नहीं आने वाला। और माँ तो बेटे को भूख नहीं हो तो भी जबरदस्ती खिलाती है। उस माँ के हाथ के भोजन से सदा सुख आने वाला है। जय गुरुदेव। भगवती क्या नहीं देती? देखो कई घरों में देखो बहुत अनाज पड़ा है, ये दूसरा नाम है अन्नदायी नमः। किसी किसी घर में मैं बहुत गया हूँ, इंदौर में, बॉम्बे में, बड़े बड़े शहरों में, कुछ घरों में मैंने देखा इतना बड़ा बंगला महाराज, 20 मर्सिडीज गाड़ियां बाहर खड़ी है एक ही घर के मालिक की। कितनी गाड़ी? 20। तो उस घर में अन्न कितना होगा सोचिए महाराज। अलग ही स्टोर रूम बना हुआ है जिसमें भरपूर गेहूं, चावल, दाल, आटा, चीजें भरी हुई है। उसकी माँ आके हाथ जोड़ती है मेरे पास, जो घर की मालकिन है, जिसके 20-20 मर्सिडीज कार खड़े हैं, जिसका अलग कोटार भर के राशन भरा हुआ है, उसकी माँ हाथ जोड़ के मुझे कहती है गुरुदेव घर में सुख नहीं है, खाया भोजन भाता नहीं है, घर में बहुत अशांति है, रोटी भी नहीं भाता है। मैं कहती हूँ माँ तेरे जो रोटी बन रही है ना,
तेरे पति के अत्याचार और पाप से भरे हुए धन से बन रही है। भगवती अन्न देती तो वो रोटी अगर झोपड़े का होता तो भी अमृत की तरह सुख देता। बंगला कितना बड़ा है, उसमें कमरा कितना बड़ा है, उसमें पलंग कितना बड़ा है, उसमें तकिए कितने अच्छे हैं, ये मत देखो। सुख कितना अच्छा है ये देखो, ये तो मां ही दे सकती है। सुख संसार नहीं दे सकता। बोलो ओम अन्नदायिनी नमः। अन्नदायिनी नमः। अभी कितने ही लोगों को मन में रहता है मेरा एक खुद का घर बन जाए, मेरा अपना ये घर बने। जिंदगी भर कई लोगों को सपना ही रह जाता है, कभी खुद का नहीं घर बन पाता और भाड़े के घर में ही मर जाते हैं। तीसरा नाम है ओम वसुदायै नमः। क्या नाम है? ओम वसुदायै। राजस्थान में एक औरत है, आप सब शायद नाम जानते हो, वसुंधरा। क्या नाम है? वसुंधरा। नाम सुना है कहीं? जी। वसु याने पृथ्वी, धरा याने पृथ्वी, वो दोनों जोड़ के उसका नाम रख दिया वसु और धरा। वसुंधरा याने क्या? धरा याने पृथ्वी, वसु याने पृथ्वी। ये तीसरा नाम हम सबको घर, बंगले, कोठी दे के हमारा पालन पोषण करने वाली माँ का नाम है ओम वसुदा। मैंने कहा दा याने देने वाली, वसु याने जमीन। अब वसुदा का अर्थ क्या हुआ बताओ? घर देने वाली, कोठी देने वाली, मकान देने वाली, बंगला देने वाली, रहने छाया देने वाली। और जिसकी छाया, उसका हाथ हमारे सिर पर आ जाए, उसको संसार की कोई भी दुष्ट शक्ति कुछ नहीं कर सकती। ऐसी आशीर्वाद देने वाली का 7 नाम, ये मैं जो 7 नाम बोल रहा हूं, ये ललिता सहस्त्र नाम यानी 1008 नाम में, 1008 नाम में वो 7 नाम बताए गए हैं, जिन 7 नामों को सुनने से 1000 नाम बोलने का फल तुरंत मिल जाता है। कितना नाम? 1000 नाम बोल। तीसरा नाम क्या है? ओम श्री वसुदायै नमः। क्या नाम है? ओम श्री वसुदाय नमः। वसुदायै यानी ये धरती को देने वाली, ब्रह्मांड को बनाने वाली, मेरे लिए घर देने वाली, मकान कोठी देने वाली को मेरा नमस्कार। ये जो बराबर रोज 108 बार निरंतर किसी भी हालत में बगैर विघ्न खंडित बोलता रहता है, उसका खुद का मकान होके ही रहता है, क्योंकि भगवती उस पर कृपा कर लेती है। जय जय। और जिनके मकान है उनका महाराज मेरे तो मकान है ही है। अरे मूर्ख, तेरा अभी जो मकान है ओम वसुदायै नमः बराबर बोलता रहेगा तो वो मकान थोड़े ही दिन में राजमहल की तरह बड़ा हो जाएगा और तेरा उद्धार हो जाएगा। क्या बोलना? ओम वसुदाय नमः। कहाँ कोई आवाज आया नहीं? इनको तो लंगोट जितना भी जमीन मिलने वाला नहीं है। जिस हिसाब से ये आवाज कर रहे हैं उस हिसाब से तो एक लंगोट जितना, एक पैर रखने जितना जमीन महाबली ने जैसे दिया वामन जी को, वैसा मिलेगा। पूरा चाहिए तो वामन जी जैसे आप भी रूप आवाज बड़ा करके बोलिए। देखो जमीन मिलेगा बोलते कैसे मुंह फाड़ रहे हैं। सत्य वचन। हाँ, ये लोभ में मुंह खुल रहा है। भक्ति से बोलो ओम श्री वसुदायै नमः। माँ को मेरा नमस्कार। किनको नमस्कार? माँ को। पहला नाम ओम श्री मात्रे नमः, दूसरा ओम श्री अन्नदायै नमः, तीसरा ओम श्री वसुदायै नमः, चौथा नाम माँ का बल और पराक्रम दिखाने वाला है। ओम श्री सचामर रमावाणी सव्य दक्षिण सेवितायै नमः। सचामर, चामर लेके रमा लक्ष्मी, वाणी सरस्वती, सव्य दक्षिण सेवितायै नमः। सव्य याने डाबी बाजू, दक्षिण याने जीवने बाजू, दोनों तरफ लक्ष्मी सरस्वती खड़ी होके सेवितायै नमः, जिनकी सेवा करते हो लक्ष्मी और सरस्वती, ऐसी भगवती को मेरा नमस्कार। सचामर रमावाणी सव्य दक्षिण सेवितायै नमः। चामर के साथ लक्ष्मी और सरस्वती जिनकी सेवा करते हो, उस सेवा से प्रसन्न होके भगवती ने लक्ष्मी को धन देने की शक्ति, सरस्वती को ज्ञान देने की शक्ति दिया हो, ऐसी मां को मेरा नमस्कार। ये चौथा नाम है। कौन सा नाम है? बोलो ओम ओम सचामर सचामर रमा
रमा वाणी वाणी सव्य सव्य दक्षिण दक्षिण सेवितायै सेविताय नमः। नमः। हाँ, आप जहां हो वहां माँ की शक्ति पहुंचेगी। लक्ष्मी सरस्वती भी चावर डोल के जिनकी सेवा करते हो, उस माँ को क्षण याद कर लो, एक क्षण ध्यान कर लो, आपके जन्म जन्मों के सभी दुख कष्ट से मुक्त हो जाओगे आप लोग। जय जय गुरुदेव। आपको सुख आएगा। क्या आएगा? सुख आएगा। अब पांचवा नाम इससे भी जोरदार, सुनो तो आश्चर्य में पड़ जाओगे, क्योंकि कई लोग मेरे YouTube में थॉट योगा में देख के ये 7 नाम बोलते होंगे, लेकिन अर्थ पता नहीं है। पांचवा नाम है ओम कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेवितायै नमः। कटाक्ष यानी इशारा। कटाक्ष यानी क्या? इशारा। कटाक्ष आंखों से इशारा करना। किंकरी भूत, किंकरी यानी नौकरानियां, नौकरानी भूत, भूत यानी नौकरानी बन के, कमला कोटि यानी 1 करोड़ कमला। कमला कौन होती है? लक्ष्मी। कमला कौन होती है? लक्ष्मी। यानी इशारा करती है भगवती, तो 1 करोड़ लक्ष्मियां नौकरानियों की तरह जिसकी चरण में सेवा करती हो, उस भगवती दुर्गा को मेरा नमस्कार। कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेवितायै नमः। कितनी कमला? कोटि यानी कितना, वो तो अच्छा जानते हो, ये कोटि लक्ष ये सब पता है, करोड़ हजार लाख ये गिनतियां पता है। भगवती की भक्ति में थोड़ा दिल नहीं लगता, बाकी नोट की गिनती बोलो फटाफट सब पता है। कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविताय नमः। 1 करोड़ लक्ष्मी। लक्ष्मी सोचती है कि इतनी बड़ी देवी के सामने मैं अकेली कहां सेवा करूं, तो लक्ष्मी अपने रोम रोम से एक एक लक्ष्मी उत्पन्न करती है, 1 करोड़ लक्ष्मी बन जाती है, फिर 1 करोड़ लक्ष्मी मिलके भगवती की सेवा करती है। कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेवितायै नमः। वैसी मां को मेरा नमस्कार। अब छठा ओम शिव शक्ति ऐक रूपिण्यै नमः। शिव अलग और शक्ति अलग नहीं है, सदा स्वयं में शिव को, शिव में खुद को रखने वाली, खुद में सदा शिव को रखती है, शिव में सदा खुद को रखती है। शिव शक्ति एक रूपिण्य, एक ही रूप है, दोनों का अलग अलग नहीं हो सकते। आपको भी हाथ जोड़ूं, कभी कभी आप बोलते हो मेरे पति कहना नहीं मानते, अरे आप ही थोड़ा मान लो, उनको ही सब कहना मानना क्या है। आप पार्वती दुर्गा की तरह बनो, पति में आप बन जाओ, आप में पति खुद ही बन जाएंगे, फिर कोई करने का काम नहीं पड़ेगा। ओम श्री शिव शक्ति ऐक रूपिण्यै नमः। बोलो ओम शिव शक्ति एक रूपिण्यै नमः। अब अंत में भगवती का नाम जो लक्ष्मी सरस्वती चामर डोल रहे हैं, 7वां नाम है ओम श्री ललितांबिकायै नमः। क्या नाम है? ओम श्री ललिता। हाँ, कभी भी मौका पड़े ने तो पहला नाम जरूर बोला करो रोज। आप ही देखो, नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि चल रही है, रोज 108 बार तो भी ओम श्री मात्रे नमः का जाप करो। नवरात्रि में क्या जाप करना है? ओम श्री मात्रे नमः। ये हर एक के मुंह से निकलता है। मैं बोलूं कि श्रीमद गीर्वाण चक्र स्फुट मुकुट धर दिव्य माणिक्य बाला ज्योतिर्ज्वाला कराला स्फुट मुकुरिका गृष्टपाद अरविंदे व्याघ्रोरुल्का सहस्र बलधन लचिकालोल बाचांकुशाढ्ये आम क्रौम ह्रीं मंत्र रूपे छवित कलमले रक्षमाम देव पद्मे। ये 108 बार बोलो। मैं इसलिए ये सब नहीं बोला ना, मैं जानता हूं कि बच्चा दूध पिएगा, जब बड़ा होगा तब दाल बाटी खाएगा, अभी तो दूध पीने वाला बच्चा है, दूध पीने दो इस बच्चे को। इसलिए मैंने बोला ओम श्री मात्रे नमः बोलो। क्या बोलना? ओम श्री मात्रे नमः। इतना तो बोल सकते हो। अगर इससे भी गए बीते हो तो कम से कम 108 बार माँ 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 108 बार बोल लो। गूंगा भी बोल सकता है। क्या बोलना है? माँ माँ माँ। क्या बोलना? माँ माँ माँ। हाँ, देखो कितना खुश। हाँ, कल इसका सिर दर्द गायब हो गया तो आज बड़ा खुश दिख रहा है।
कल कई दिनों से सिर दर्द है, परेशानी है, बहुत प्रॉब्लम है। कल रात में इसका हुआ, भगवती का दृष्टि पड़ गया इस पर, और आज देखो कितना खुश बैठा है कि आज मेरे दुख मिट गए महाराज, मेरी तकलीफ मिट गई महाराज। देखो एक चीज ध्यान रखना, आदि शंकराचार्य को शिष्य पूछता है, कर्मों में लिखा हो वही तो होगा महाराज, फिर पूजा जाप ये सब किस लिए करना? मेरे तकदीर में जो लिखा है वो होगा, तो फिर मैं पूजा क्यों करूं, जप क्यों करूं? तो आदि शंकराचार्य शिष्य को कहते हैं मणि, मणि यानी रत्न, जो अंगूठियों में पहनते हो ना, मंत्र जाप, औषधि दवाई, दवाई जप और रत्न, जब आपके जीवन में शुभ होना लिखा हो उस समय में ये सामने आके आपके खड़े हो जाते हैं, और इसका उपयोग करके आप उन कर्मों से मुक्त हो जाते हो। कहीं भी कथा पंडाल में कथा चल रहा हो, दूर से आवाज आ रहा हो तो जरूर वहां पहुंच जाना, थोड़ी देर बैठ जाना, समझ लेना कि मेरे कर्म में कोई अच्छा समय आया है, भगवती का नाम सुनाने कोई संत आए हैं, थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मेरे पुराने कर्मों के चूर्ण हो जाएंगे और नए पुण्य कर्म उत्पन्न हो जाएंगे मेरे जीवन में। क्योंकि आदि शंकराचार्य भी कहते हैं कि नाम स्मरण से, रत्न पहनने से और औषधि लेने से कर्मों का नाश होने का समय आता है, तो ये निमित्त बन के काम करते। आप बोलोगे कि राम नाम लेने से क्या फायदा? अरे भाई, राम नाम लेने का इच्छा ही तब होगा जब कर्मों में पुण्य लिखा हो, तब ये इच्छा होगा। पापी को इच्छा नहीं होगा। हिरण्यकश्यप तो एक ही पूछता है बेटे को, कहाँ है भगवान बता, कहाँ है भगवान बता। जब भगवान है ये विश्वास आया तो फिर चिंता मत करना कि भगवान कब दर्शन देंगे, क्योंकि ये विश्वास भी पुण्य से ही आया है तो दर्शन भी होगा, ये ध्यान रखना। जय जय गुरुदेव। पापियों को विश्वास नहीं आएगा। हाँ, एक अंधविश्वास निर्मूलन का बड़ा ही एक चल रहा है भाई। क्या चल रहा है? अंधविश्वास निर्मूलन करते हैं। अरे मूर्खों, ये महाराष्ट्र में कोई नालायक हुआ है, उसका नाम भूल गया मैं, क्या है वो नालायक का नाम? श्याम दानो।